everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सेल वर्कबुक बहुत सारी वर्कशीट से मिलकर बनी होती है जिस पर हम ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, और वर्कशीट रोज़ एंड कॉलम्स से मिलकर बने होते हैं। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को ही हम सेल कहते हैं। फॉर्मेटिंग सेल्स, वर्कशीट के अंदर जितने भी सेल हैं उन सभी सेल्स को हम अलग अलग मेनी प्रॉपर्टीज़ के साथ, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ भी फॉर्मेटेड कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग होती है सेल्स की, वो सेल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती है, उसका सेल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेल वैल्यू क्या होती है, हमने पिछली क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ी है। सेल वैल्यू किसी भी सेल का एड्रेस होता है कि उसका कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। उस चीज़ का जिसमें हमारी डेटा एंट्री है उसके एड्रेस क्या है, उसी हम सेल वैल्यू कहते हैं। एक्सेल में जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं वो होम टैब, रिबन पे जो होम टैब है उसमें अलाइनमेंट, नंबर, ग्रुप्स, फ़ॉन्ट, ये सभी फॉर्मेटिंग पे अवेलेबल होते हैं, जैसा कि इस फिगर में शो हो रहा है। मर्ज एंड सेंटर, जो सेंटर तब यूज़ किया जाता है जब हमें हमारी जो हमने रिकॉर्ड बनाया है उस पर टाइटल लिखना हो, तो हम ग्रुप ऑफ सेल्स को मर्ज करके वो टाइटल लिख सकते हैं और वो सेंटर अलाइन हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि मर्ज एंड सेंटर कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा उन सेल्स को जिनको हमें मर्ज करना है। देन वी विल क्लिक ऑन मर्ज सेंटर बटन ऑन द टूल बार। ऑटोमेटिकली वो जितनी भी सेल्स हैं आपकी वो सभी एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और वो जो टाइटल है आपका वो सेंटर में शो हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर्स ग्रुप। हम एक्सेल शीट में डिफरेंट टाइप के नंबर्स फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग। हम इनसे रिलेटेड भी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी डेट हम मेंशन करते हैं, डेट में अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू। परसेंटेज, करेंसी, जितने भी नंबर फॉर्मेट्स हैं वो हम एक्सेल शीट में यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल्स इन MS एक्सेल। स्टाइल इज जस्ट अ सेट ऑफ सेल फॉर्मेटिंग सेटिंग। फर्स्ट है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम सेल्स किसी एक सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं और रेंज ऑफ सेल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम चाहें कि हमारी जो सेल रेंज है उसके अंदर ग्रेटर देन 80 की वैल्यू शो हो, तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जब हम उसे अप्लाई करेंगे तो वो उन सभी सेल्स को हाईलाइट कर देगी सर्टेन कलर से। एक जो भी कलर हम चूज़ करेंगे उस कलर से हाईलाइट कर देगी जिनकी वैल्यू मोर देन 80 है। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले हमें अपनी वर्कशीट में डेटा टाइप करना होगा। उसके बाद हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से और जहाँ तक हमें उस डेटा की रेंज को लेना है जिसमें हमें वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। Then we will click on Home tab, then Conditional Formatting, then Highlight Cells Rules, Greater than में हमें वो desired value पुट करनी है, more than 80 करना है या 100 करना है। उसके बाद हमें उसकी जो स्टाइल है कि वो किस कलर से शो होगा, जैसे रेड है, ग्रीन है, वो कलर हम सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे तो अपने आप हाईलाइट जो सेल्स रूल्स है वो अपने आप हाईलाइट हो जाएंगी जिस पे हमने मोर देन 80 वाली वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट है सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स में हम फॉन्ट कलर, साइज, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग सेल स्टाइल्स।
First, we have to type the data in our worksheet. Then we will click and select the cells that we want to format. हमें वो cells सेलेक्ट करनी होगी जिसको हमें फॉर्मेट करना है। होम टैब पे क्लिक करके स्टाइल ग्रुप पर क्लिक करेंगे और सेल स्टाइल्स पे हम जा कर के जो भी हमें स्टाइल चूज़ करनी है, स्टाइल बटन पे क्लिक करके हम वो स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिकली उसी स्टाइल में चेंज हो जाएगा। सेल ग्रुप, यदि हम पहले से बनी हुई वर्कशीट में न्यू डेटा एंटर करना चाहते हैं तो हम नई कॉलम्स, रोज़, वर्कशीट और सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वो सेल्स, रोज़ और कॉलम्स जहाँ पर हमें ब्लैंक सेल्स अपीयर करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन के, जो कि सेल होम टैब पर सेल्स ग्रुप में है। हम क्लिक करेंगे उसके बाद इंसर्ट सेल्स पे और उसमें हमें यदि सेल्स राइट में, डाउन में या फिर एंटायर रो या एंटायर कॉलम के नीचे सेल इंसर्ट करना है तो हम उस पर क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे तो हमारी जो सेल्स, रो या कॉलम्स है वो इंसर्ट हो जाएगा। डिलीटिंग सेल्स, रोज़ और कॉलम्स, यदि हमारी वर्कशीट से हम अननेसेसरी सेल्स, रोज़ या कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस सेल, रो या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। होम टैब पे सेल्स ग्रुप में जो डिलीट बटन है उस पर जाके क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और डिलीट सेल्स पे क्लिक कर देंगे। इसमें भी आपकी जो डिलीट करने, जैसे शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट है, डिलीट करने के बाद जो आपकी सेल्स है वो लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगी या अप हो जाएगी, या एंटायर रो ही डिलीट करनी है, एंटायर कॉलम डिलीट करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, हम जानते हैं कि एक्सेल न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस पार्ट में हम लर्न करेंगे कि हाउ टू क्रिएट सिंपल फार्मूलाज इन एक्सेल टू ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वैल्यूज इन वर्कबुक। क्रिएटिंग अ सिंपल फार्मूला, एक्सेल में हम सिंपल ऑपरेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे प्लस साइन एडिशन के लिए, माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्टरिस्क साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश डिवीज़न के लिए एंड कैरेट एक्सपोनेंट के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें याद करने की ये है कि जो भी फार्मूला स्टार्ट होगा वो इक्वल साइन से ही स्टार्ट होगा। फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें वो सेल सेलेक्ट करनी होगी जहाँ पर हमें वो आंसर शो करना है, वहाँ सबसे पहले हम इक्वल साइन पुट करेंगे। उसके बाद हम वहाँ फार्मूला पुट करेंगे। मान लीजिए हमें 85 + 87, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इससे हमें शो करना है। देन वी विल प्रेस एंटर, तो जो फार्मूला आपने कैलकुलेट किया है वो जो लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन जो वैल्यू है उसमें डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस डायग्राम में देखेंगे टोटल मार्क आपने यहाँ फार्मूला लगा दिया है, या जिस आपको F3 वाले कॉलम, F कॉलम है, 3 रो है, इसमें आपने 85 + 87 को ऐड किया है। ये फार्मूला इक्वल साइन से लगा दिया है और F3 में आपको 172 एंटर करते ही आंसर शो हो गया है। क्रिएटिंग फार्मूला विद सेल रेफरेंस, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि जब हम फार्मूला में सेल रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप हर सेल का एड्रेस होता है, आप जब वो एड्रेस पुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा आपके एंटर करते ही उसका आंसर। तो देखिए हम सेल रेफरेंस से कैसे फार्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले हमें वही सेल सेलेक्ट करनी है जिसमें हमें आंसर शो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल F3 इक्वल साइन पुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स चाहिए इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो D कॉलम है, 3rd रो है, तो D3 + E3 हमने सेल रेफरेंस पुट किया। जैसे ही हम एंटर करेंगे कि हमारा आंसर वहाँ पर शो हो जाएगा। ये हमारा सेल रेफरेंस को यूज़ करके फार्मूला पुट करने वाली ऑप्शन है। टू एडिट अ फार्मूला, हम एक्सेल में हमारा फार्मूला भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारे आंसर पे भी पड़ेगा। सबसे पहले हम वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें एडिट करना है और हम वहाँ पर वो कर्सर को लेकर जाएंगे, जैसा कि फिगर में शो हो रहा है, डायग्राम में शो हो रहा है। हम वो कर्सर वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ पर हमें एडिट करना है। एडिट करने के बाद में हम जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। बेसिक फंक्शन,
फंक्शन मतलब होता है प्री डिफाइंड फार्मूला जो जिसके थ्रू हम बहुत सारे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि हमारा टाइम सेव करके रखता है, हमें खुद से फार्मूला राइट नहीं करना होता है। फंक्शंस को समझने के लिए हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा। द पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हमें इक्वल साइन से लिखना होगा फार्मूला। आफ्टर दिस फंक्शन का नेम रिटर्न होगा, जैसे सम यदि हमें ऐड करना है तो SUM सम ये फंक्शन नेम है। उसके बाद में हम आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। आर्ग्यूमेंट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होगी जिसको हमें कैलकुलेट करना है, जैसे सेल और रेंज ऑफ सेल रेफरेंसेस। जैसे मान लीजिए हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया, सम किया, उसके बाद हमें B3 से B12 तक सभी सेल्स को ऐड करना है, तो हम B3 कॉलन B12 आर्ग्यूमेंट में ही लिख देंगे। तो इक्वल साइन सम हमारा फंक्शन नेम और ये जो ब्रैकेट में हमारा B3 कॉलन B12 ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। जैसे एक और एग्जांपल है हमारा, यदि हमें एवरेज चाहिए तो हम इक्वल्स टू साइन लगाएंगे। एवरेज ये हमारा फंक्शन नेम होगा और हम E9 to E23 फॉर एग्जांपल हमें ये सेल रेंज चाहिए 19, 20, 21, 22, 23 इन सभी का एवरेज चाहिए, तो हम ये आर्गूमेंट पुट कर देंगे। जैसे कि हम इस फिगर में देखेंगे, हमने यहाँ पर डेटा एंटर कर रखा है ऑलरेडी। देन हमें टोटल यानी I3 वाले में हमें चाहिए इसका रिज़ल्ट, तो इक्वल्स टू साइन पुट करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हमें सम चाहिए तो सम, देन वी विल सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स, तो हमें C3 to H3 का टोटल चाहिए, तो हम C3 to H3 यानी C3 कॉलन H3 या फिर हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं इनको, तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। हम जैसे ही उसे एंटर करेंगे हमारा जो रिज़ल्ट है वो उसी में शो हो जाएगा। इसी तरह से यदि हमें काउंट नंबर शो करना है तो वो भी हम सम या एवरेज काउंट नंबर ये सारे फंक्शंस यूज़ करके उसे अपना टाइम सेविंग करते हुए डायरेक्ट इन फंक्शन को यूज़ करके फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। व्हाट इज़ सॉर्टिंग? सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग मतलब होता है हमारे डेटा को बेसिकली अरेंज करना प्रॉपर वे में, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर बाय नेम भी हो सकता है, A to Z, Z to A, बाय डेट भी हो सकता है, जिस डेट को मॉडिफाइड हुई उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग डिसेंडिंग। टू सॉर्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहले हमें डेटा वर्कशीट में टाइप करना होगा। उसके बाद हम वो सेल या कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें सॉर्ट करना है। हम इसे लास्ट नेम से सॉर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम असेंडिंग कमांड पे जाएंगे A to Z, और यदि डिसेंडिंग करना है तो Z to A, जैसा कि हमें फिगर में शो हो जाएगा। तो हम अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर A to Z सेलेक्ट करके ओके क्लिक करेंगे, तो आप इस फिगर में देखेंगे कि जितना भी डेटा है हमारा वो असेंडिंग ऑर्डर में A to Z के ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया है। फिल्टरिंग डेटा, फिल्टर वो टूल है जिसमें हम हमारे जो MS एक्सेल वो डेटा हमें शो करता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। पूरे डेटा के यदि हमने बहुत सारी एंट्रीज़ कर रखी है और यदि हमें एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा देखना है तो वो हमें शो करता है। जैसा कि हम इस एग्जांपल में देखेंगे कि इसमें एक शॉपकीपर की एंट्री है, पूरे कंटेंट्स हैं। इसमें हम सिर्फ टी एंड ऑयल कमोडिटीज़ की ही डिलीवरी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा टैब पे क्लिक करेंगे, देन हम सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे जाएंगे। उसके बाद हम फिल्टर कमांड पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो आएगा, उस पर हम हर कॉलम के हेडर पे क्लिक करेंगे, उसमें सारे कॉलम्स आ जाएंगे। उसमें से हमें जो फ़िल्टर करना है यानी सिर्फ जो सेलेक्ट करना है उसको ही चेक क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो इस फिगर में देखिए हमें टी ऑयल सिर्फ इन्हीं की जितनी भी पर्टिकुलर डेट की डिलीवरी थी वो सारी शो हो गई है, उसके अलावा पूरा डेटा शो नहीं हुआ है। यदि हमें फ़िल्टर कमांड को क्लियर करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। हमें कॉलम पर एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, उस पर क्लिक करना है, उसमें चूज़ क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम उस पर क्लिक करना है।
फ़िल्टर ऑटोमेटिकली उस कॉलम पे से क्लियर हो जाएगा। यदि हमें इंस्टेंटली क्लियर करना है सारा डेटा फ़िल्टर, तो हमें डेटा टैब पे फ़िल्टर कमांड पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो अनफिल्टर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।